तो बेन 10 जो स्टार्ट हुआ था 2005 में और उस समय इसका क्रेज नेक्स्ट लेवल का था। इसके बहुत सारे सीरीज हैं और उनमें से एक और बेन 10 का दूसरा सीरीज है बेन 10 एलियन फोर्स। ये स्टार्ट हुआ था 18 अप्रैल 2008 में और इसमें बेन 15 साल का दिखाया गया है। तो इस वीडियो में इसी सीरीज के सीजन 2 का स्टोरी और यू कैन से प्लॉट का समरी एक्सप्लेन होगा, यानी कि बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 2 का ब्रेकडाउन। लेकिन जो अभी तक सीजन 1 ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा है, भाई तू क्या कर रहा है, जाके पहले वो देख ले, क्योंकि वो एलियन फोर्स सीरीज का सबसे पहला सीजन है। एक तरह से जिसने सीजन 1 नहीं देखा उसे तब सीजन 2 उतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा जितना अच्छे से उसे आना चाहिए। और साथ ही सीजन 1 के कई राज ऐसा है जिसका खुलासा सीजन 2 में आकर हुआ है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, फॉर बेटर एक्सपीरियंस तुम पहले सीजन 1 ब्रेकडाउन देख लो। तो आओ यार अब करते हैं ब्रेकडाउन। इनकर्जन एलियन से अर्थ को बचाने के बाद दूसरे दिन बेन को उसका कोई खबरी फॉरएवर नाइट्स का अड्डा बताया था। लेकिन केविन, हाँ इसी का तो टेंशन है। तुम किसी खबरी को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है। फिर वो लोग ऊपर से देखते हैं तो फॉरएवर नाइट्स वही अपने बुरे कामों में लगे थे। फिर बेन, आ गया हीरो टाइम। यार मैं इस डायलॉग पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, देखना। फिर बेन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे गया। तब उन लोग को पता चला कि वो फॉरएवर नाइट्स नहीं बल्कि होलोग्राम्स हैं। वहाँ एक प्लमर मैजिस्टर गिलहिल थे। वो मिल्की वे गैलेक्सी के कमांडिंग ऑफिसर थे। वो उन्हें यहाँ नकली प्लमर बनने के लिए अरेस्ट करने आए थे। फिर कुछ बहस के बाद केविन उनसे लड़ने लगा बट लास्ट में हार गया। तो फिर बेन ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें जकड़ लिया और बोला, लड़े बिना मामला सुलझाना पसंद करेंगे? हाँ? उसके बाद उनमें बात हुई और यहीं पर हमें पता चला कि केविन के डैड एक प्लमर थे और गैल्वन ने प्लमर के जरिए दरख्वास्त किया है कि बेन ये छोटे मोटे कामों में ओमनीट्रिक्स का यूज ना करे। सीधी बात में बेन ये सब छोटे मोटे काम करे ही ना। फिर उन्होंने बोला कि विलगैक्स के तबाही के बाद अर्थ पर प्लमर वाले काम बंद हो गए। विलगैक्स को मैंने तबाह किया था। उसके बाद केविन ने जो मैजिस्टर लैब्रिट का प्लमर बैच लिया था उसे वो वापस ले लिए और बोले, लेकिन अगर फिर कभी प्लमर के कामों में दखल दिया तो एज मत चाहे जो भी कहे, तुम सबको नल वॉइड में जाना पड़ेगा, तुम्हें भी बेन। अगले दिन केविन ये रिवील किया कि उसके डैड एक प्लमर थे, इसीलिए वो बेन ग्वेन के साथ काम करने लगा और इसीलिए उसे एलियन टेक में इतना इंटरेस्ट है। केविन ने कभी अपने डैड को नहीं देखा था बट उसकी मॉम उसे उनका कहानी बताती थी और केविन भी उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन मैजिस्टर गिलहिल ने उनके हाथ ही बांध दिए थे। फिर अगले सीन में डार्क स्टार हाइब्रिड के पास जाकर उसे 2 पल में ही हरा दिया। फिर उधर गैराज में ग्वेन केविन साथ थे, तभी वहाँ पर हाइब्रिड आकर उन पर हमला करने लगा। फिर ग्वेन बोली, ये एक हाइब्रिड है। बेन कहता है हम इनकी ताकत से नहीं लड़ सकते। उसके बाद लास्ट में वो हाइब्रिड से हारने लगते हैं। तब वहाँ पर बेन का एंट्री होता है और बेन उसे हरा ही देता है। बट सोचने वाली बात ये है कि कैसे, क्योंकि सीजन 1 में वो उससे नहीं हरा पाया था। तो इसका जवाब तुम्हें आगे मिल जाएगा। फिर वहाँ मैजिस्टर गिलहिल आकर बेन ग्वेन केविन को पकड़ ही रहे थे, तब से वहाँ डार्क स्टार आकर उन पर हमला कर देता है और यहीं पर ये रिवील हुआ कि हाइब्रिड को डार्क स्टार नहीं उन पर हमला करने के लिए भेजा था ताकि वो लोग को मैजिस्टर गिलहिल नल वाइड में डाल दे। और मैजिस्टर से उसने ही बेन की टीम की शिकायत की थी। फिर उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। तब बेन बोला, ग्वेन भागो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम ही हमारी उम्मीद हो, भागो। उसके बाद ग्वेन वहाँ से भाग गई और इधर अभी तक उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन फिर बेन भाप लेता है। अब चलो अपना ये नकाब उतार भी दो मिस्टर माइकल। और फिर डार्क स्टार अपना फेस रिवील किया। उसके बाद ग्वेन वहाँ डीएन एलियंस को लेकर डार्क स्टार पर हमला कर देती है। क्योंकि हाइब्रिड को उसने पकड़ा था इसीलिए डीएन एलियंस ग्वेन के साथ थे। फिर उनमें फाइट हुआ और लास्ट में कुछ ऐसा हुआ। बेन क्विक ट्रांसफॉर्म हो रहा था और फिर ह्यूमांगासौर। बाय बाय गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट। यार कोई मुझे डबिंग आर्टिस्ट का काम क्यों नहीं देता। यहाँ पर हमें पता चला कि क्विक ट्रांसफॉर्म से बेन कमजोर पड़ जाता है और शायद ओमनीट्रिक्स बेन के एनर्जी से ही ये सब कर पाता है। फिर उसके बाद मैजिस्टर ने डार्क स्टार को नल वाइड में कैद कर दिया। फिर ग्वेन केविन को प्लमर बैच देते हैं और फिलहाल इस इलाके की रखवाली तुम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि बेन के पास ओमनीट्रिक्स था इसीलिए वो उसे बैच नहीं देते हैं।
अगले दिन बेन की टीम एक हाइब्रिड कमांडर से लड़ रहे थे जो कि उस टेलीपोर्टर पोर्ट में जाना चाहता था और बेन उससे इको बनकर फाइट कर रहा था। तभी केविन एक पत्थर उठाकर उस टेलीपोर्टर पोर्ट पर मारता है और वो दोनों उसके स्टेशन तुरा उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। और इधर केविन बेन को वापस लाने की कोशिश करने लगा। फिर उधर बेन और हाइब्रिड का सामना ड्राविक वहां के एलियन मॉन्स्टर से हुआ, लेकिन इको उसे हराकर अपने इको से उस प्लेनेट का टेलीपोर्टर पोर्ट खोज लेता है। लेकिन हाइब्रिड बेन के साथ नहीं जाना चाहता था। तुम जैसों से नफरत करता हूँ मैं। बेन के कहने पर वो तुम्हारे साथ सफर करना ही पड़ा तो तुम्हें हर वक्त मुझसे 10 कदम पीछे रहना होगा, समझ गए? उन लोग को वहाँ एक दूसरे की जरूरत थी, इसीलिए वो दोनों पोर्ट के पास जाने लगे। फिर रास्ते में हाइब्रिड गर्मी से कमजोर पड़ गया था। तब बेन बिग चिल बनकर उसका हेल्प करना चाहा मगर वो मना कर दिया। फिर बेन को एक तालाब दिखा। एक्चुअली वो ड्रावेक था। जब बेन वहाँ गया तो वो अपने मुंह को बंद करने लगा, लेकिन बिग चिल उसे जमा दिया और उसके बाद हाइब्रिड अपने पावर से उसे भगा दिया। फिर वो हाइब्रिड जमीन के अंदर से पानी ढूंढकर पिया और बेन को भी दिया। उसके बाद वो आगे चलने लगे। फिर आगे उनका सामना वेसिपोडिडाई से हुआ, लेकिन फिर स्वाम्पफायर उसे हराकर हाइब्रिड को बचा लिया मगर हाइब्रिड का ईगो उसे बेन को थैंक्स बोलने नहीं दे रहा था। फिर रात में वो एक जगह आराम कर रहे थे और यही हमें उस हाइब्रिड का नाम पता चला। उसका नाम रेन रेसिंग थर्ड था। तब बेन मैं तुम्हें राय नहीं बुलाऊंगा। फिर रात में जब बेन सो रहा था तब लेकिन वहाँ एक वेसिपोडिडाई बेन पर हमला कर रहा था और हाइब्रिड ने बेन को उससे बचा लिया, लेकिन फिर उसका हाथ उससे अलग हो गया। तब बेन तुरंत स्वाम्पफायर में ट्रांसफॉर्म होकर उसका हाथ जोड़ देता है और फिर वो तय किए कि वो रात में भी चलेंगे। उसके बाद जब वो लोग वहां पर पहुंच गए तो रानी उस प्लेनेट से नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अब बेन की वजह से बदल गया था। उसमें अब इंसानियत आ गई थी और मैं घर नहीं लौट सकता और ना ही कहीं और, वरना मेरी नस्ल वालों में इन्फेक्शन फैल जाएगा। बेन के लाख समझाने के बाद भी वो वहीं रहा। फिर बेन उस टेलीपोर्टर पोर्ट के जरिए अर्थ पर वापस आ गया। अगले एपिसोड में बेन फॉरएवर नाइट्स को मारकर ये सवाल पूछ रहा था, जल्दी बताओ कहाँ है बेन टेनिसन? फिर अगले सीन में ग्वेन केविन बेन की एनर्जी के झाप से वहां गए। तब तक बेन वहां से निकल रहा था। फिर वो दोनों बेन के घर गए। बेन जूली के साथ अपने फिजिक्स टेस्ट का तैयारी कर रहा था और जब वो वहां गए तब आखिर तुम ओमनीट्रिक्स का सही इस्तेमाल करने लग गए हो। चोरी छिपे ही सही दुश्मनों की खूब पिटाई कर रहे हो। उसके बाद ग्वेन बेन को सारी बातें बताई। तब बेन अगर हम यही डिस्कस करने वाले हैं तो मुझे और फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फिर वो लोग चिली फ्राइज लेने बर्गर सेक जाते हैं। तब हमें पता चला कि बेन का डुप्लीकेट भी है और उसके पास भी एक दूसरा ओमनीट्रिक्स है। फिर वहां से वो डुप्लीकेट निकला तो उन्हें लगा कि वो बेन है और फिर वो उसका पीछा करने लगे। उसके बाद बेन जब बर्गर सेक से बाहर आया तो वो जा रहे थे। तब बेन भी बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उनका पीछा करने लगा। वो डुप्लीकेट फॉरएवर नाइट्स के कास्टल में जाकर वही सवाल पूछ रहा था और जब ग्वेन ने बेन का नाम लिया तब तो तुम जानती हो बेन के बारे में? कहाँ है बेन? उसके बाद वो बेन में ट्रांसफॉर्म होकर बोलने लगा, तुम्हारा बेन टेनिसन, मुझे यानी बेन 10 को मेरे घर ले चलो। तक वहाँ रियल बेन भी आ जाता है। फिर वो डुप्लीकेट बताया कि उसका नाम एल्पिडो है और वो एक गैल्वन है और उसने ही ओमनीट्रिक्स बनाया है, ऐसा वो बोला और अब वो उसे मांग रहा था। फिर ग्वेन बोली, ये एक हाइब्रिड हो सकता है जो तुम्हें फांसना चाहता है। और यही हमें पता चला कि ओमनीट्रिक्स में बेन का डीएनए डिफॉल्ट डीएनए में इनकोड हो गया है और एल्पिडो का ओमनीट्रिक्स स्पेस और टाइम से बेन के ओमनीट्रिक्स पर मेल खाता है। इसीलिए जब एल्पिडो कोई एलियन बना होगा, लेकिन फिर वो जब अपना टाइम आउट किया तो वो अपने गैल्वन रूप में ना आकर बेन के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया और अब उसे ओमनीट्रिक्स चाहिए था जिसके हेल्प से वो अपने गैल्वन बॉडी में वापस आ सके। लेकिन बेन के ओमनीट्रिक्स ना देने पर वो उससे फाइट करने लगा और लास्ट में जब वो हारने लगा तब वहां से वो भाग गया। लेकिन ग्वेन की वजह से वो लोग उसके पीछे गए और फिर वहां एल्पिडो ने चालाकी से ग्वेन केविन को पैकिंग फॉर्म में चिपकाकर बेन से फाइट करने लगा। एल्पिडो वर्सेस गोप, हिमंगासौर वर्सेस स्वाम्पफायर, बिग चिल वर्सेस ब्रेनस्टॉर्म, इको वर्सेस जेट रे, स्पाइडर मंकी वर्सेस क्रोमास्टोन। जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म होने से बेन के ओमनीट्रिक्स का बैटरी लो हो गया था, इसीलिए वो वापस से बेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर एल्पिडो, तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे ओमनीट्रिक्स की जरूरत नहीं। और जब उनमें फाइट स्टार्ट हुआ तो दोनों ओमनीट्रिक्स के पास आने से एक बायो एनर्जी फीडबैक पैदा हुआ जिससे दोनों ओमनीट्रिक्स आपस में चिपक गए। तब तक ग्वेन केविन भी आजाद हो गए थे और ओमनीट्रिक्स के ओवरलोड होने से वहां एजमत भी आ जाते हैं। वो आ गया। कौन आ गया? और उन्होंने एल्पिडो के ओमनीट्रिक्स में का ओमनी कोर निकालकर उसे जेल में टेलीपोर्ट कर दिए और फिर बेन से, ये तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगा, अब से सिर्फ तुम्हारे पास ही ओमनीट्रिक्स है। एजमत लास्ट में बेन से बोले कि ओमनीट्रिक्स पहनने का काबिलियत सिर्फ बेन ही रखता है और ये उनकी अकेले की सोच नहीं है। आगे और भी मुश्किलें आएंगी, चौकन्ने रहना।
फिर 3 घंटे बाद बेन का टेस्ट हुआ और टेस्ट में बेन C+ पाकर दिखा दिया कि वो मेहनत कर रहा था। अगले रात एक कार का ब्रेक फेल होने से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तब बेन बिग चिल बनकर उसमें के 2 लड़कों के साथ उस कार को भी बचाया, लेकिन उसके बाद बिग चिल आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस कार को ही खाने लगा। फिर अगले दिन बेन ब्रश कर रहा था तब उसे ये मिला। ये कहाँ से आ गया? उसके अगले दिन ग्वेन के हाई स्कूल में एक फॉर्मल डांस था और ग्वेन चाहती थी कि वहाँ उसके साथ केविन भी चले। फिर उधर बेन जूली का हेल्प लिया और अपने एलियंस पर सर्वे करने लगा। वो जेट रे बना, लेकिन उसके जस्ट सेकंड बाद बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और लोहा खाने लगा, और लोहा ही नहीं बाकी सारे मेटल्स को भी। और फिर जूली भी पीछे छूट गई। अगले दिन जब बेन का नींद खुला तो वो सिटी के बाहर था। फिर जब वो अपने घर गया तो वहाँ केविन बेन का हेल्प मांगने लगा। तब बेन केविन को ग्रैंडपा मैक्स का सूट पहनने को दे दिया और साथ ही कुछ अच्छी सलाह भी दी। बेन ग्वेन केविन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज वो फिर जूली के साथ सर्वे पर निकल गया। लेकिन फिर बेन का अजीब बर्ताव सुनकर ग्वेन, नहीं सुनो, मुझे लग रहा है कि बेन किसी तरह की मुसीबत में है। उधर बिग चिल जूली पर हमला करके भाग गया। फिर वो ग्वेन को कॉल की। बिग चिल मरने मारने पर उतर आया है। कहाँ हो तुम? उसके बाद केविन अपने बैच से बेन का लोकेशन देखा और वहाँ सब गए। एक्चुअली कुछ साल पहले भी बेन का एक एलियन ऐसा अजीब बर्ताव कर रहा था और वो घोस्ट फ्रीक था। पहले भी उसका एक एलियन अचानक हरकतें करने लगा था। वो घोस्ट फ्रीक था। वहाँ पर बिग चिल कुछ कर रहा था और किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहा था। तब ग्वेन उसे बेहोश कर देती है और केविन इसमें से बिग चिल के बच्चे निकलने लगे और फिर वो उसके पास जाकर स्पेस में चले गए। फिर जब बेन का टाइम आउट हुआ तो उससे कुछ याद नहीं था और यहीं पर हमें पता चला कि वो बेबीज बिग चिल स्पेस में रहते हैं और सोलर प्लाज्मा खाते हैं। अगले रात केविन उस टेलीपोर्टर पोर्ट से छेड़खानी कर रहा था और तभी अचानक वो पोर्ट केविन के कंट्रोल से बाहर हो गया। तब बेन स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होकर उसे फेंक दिया। वो पोर्ट खराब हो गया था। फिर केविन ने कहा, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। वो हर तरह की मशीन के मामले में एक सुपर जीनियस है, चाहे वो इंसानों का बनाया हो या एलियंस का। और वो कोई और नहीं बल्कि बेन 10 ओरिजिनल सीरीज के लास्ट के 2 एपिसोड में जो बंदा दिखा था वही है। हाँ, कूपर, जो मैकेनिकल चीजों में एक्सपर्ट है। अब कूपर के पास उसका एक पर्सनल लैब भी था। फिर बेन की टीम वहाँ जाते हैं तो कूपर वहाँ नहीं था, लेकिन उसने एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा था जो कि गलती से बेन एक्टिवेट कर देता है। उसे डीएन एलियंस पकड़े थे। उसके बाद ग्वेन कूपर के एनर्जी के झाप से उसके लोकेशन पर जाती है, वहीं पर जहाँ सीजन 1 में वो टाइम मॉन्स्टर था। देखा, इसीलिए बोला था कि पहले सीजन 1 देख लो। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तब बेन आगे गया तो जैसे गायब ही हो गया। तब पता चला कि वहाँ हाइब्रिड अपने एक प्लान को अंजाम दे रहे हैं और उन लोग को कूपर की जरूरत थी, इसीलिए वो उसे अगवा किए हैं। और ये इनविजिबल एरिया ये भी कूपर का ही देन है। फिर ग्वेन उसके एनर्जी से उसके पास तक जाती है। तब वहाँ कुछ डीएन एलियंस कूपर से कोई चीज बनवा रहे थे और ये सब बेन ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होकर देख रहा था। फिर तभी कूपर गलती से किसी मेटल को पास लाया तो उसके टकराव के आवाज से डीएन एलियंस को तकलीफ हो रहा था। फिर वहाँ बेन जाकर उन एलियंस को नॉकआउट करके कूपर को लेके जाने लगा। फिर रास्ते में कूपर ने अपने एक प्रोटोटाइप क्लोकिंग डिवाइस से उन सबको इनविजिबल कर दिया। एक्चुअली उस क्लोकिंग डिवाइस से ही वो एरिया बाहर के लोगों को नहीं दिख रहा था और कूपर ने वो डिवाइस बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया था और अब उसी के हेल्प से वो बाहर जा रहे थे। मगर रास्ते में वो खराब हो गया और वो पकड़े गए। फिर क्या, कूपर फिर से उन लोग का काम करने लगा और बेन की टीम कैद हो गए। मगर फिर केविन बेन के कहने पर वो मेटल एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे उन डीएन एलियंस को तकलीफ हो रहा था। लेकिन इसमें ग्वेन केविन को पीछे से मारती और केविन इको को पकड़े रहता। तब वो डीएन एलियंस, और इसे वन वर्ड में सोनिक ब्लास्ट कहते हैं। फिर वो कूपर को लेकर वहां से भागने लगी, लेकिन फिर कूपर उस क्लॉकिंग प्रोजेक्टर को बंद करना चाहता था। फिर वो वहां गए और जब कूपर ने उसे टच किया तो उसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब दिख गया और वो घबरा गया। तब बेन, मतलब बाद में बताना, क्लॉक को तोड़ दो। फिर कूपर उसे डिसमेंटल किया और ग्वेन उसे डिस्ट्रॉय कर दी। उसके बाद बाहर का एक आदमी वो फिर सीधे पुलिस के पास चला गया और ये लोग केविन के कार में बैठकर भाग गए। फिर वहाँ पुलिस आए तो पता नहीं कैसे, लेकिन वो एलियंस उसे इनविजिबल करके वो मास्क पहनकर मॉल बनाने का बहाना बना दिए। कसम से एक पल के लिए लगा जैसे कुछ नहीं था। और दूसरा तो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, बट ब्रेकडाउन नहीं। हाँ, ये वीडियो बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 ब्रेकडाउन का पार्ट 1 है। मतलब अब जाओ पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 वीडियो तुम्हें इस वीडियो के किसी भी कोने में मिल जाएगा, सो गो एंड वॉच। लेकिन अभी तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, इससे तुम्हें पार्ट 2 वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।